महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन की कवायद तेज। मुंबई में विभाग बंटवारे पर महायुति की बैठक जारी। कल सीएम पद के लिए विधायकों से चर्चा करेंगे पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण और विजय रूपानी। विधायकों से चर्चा के बाद सरकार बनाने का दावा पेश करेगी महायुति। सीएम शिंदे के फिर तबियत खराब होने के कारण टल सकता है बैठक। 4 दिसंबर को सीएम के नाम का ऐलान संभव। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना के 10 से 12, एनसीपी के 8 से 9 और बीजेपी से 20 विधायकों को मंत्री बनाए जाने पर चर्चा। 4 दिसंबर को मुंबई में होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। सीएम के चेहरे को लेकर जारी उठापटक के बीच मुंबई से दिल्ली पहुंचे अजीत पवार। गृह मंत्री अमित शाह के साथ करेंगे बैठक। नासिक में छगन भुजबल का महाराष्ट्र सीएम पद को लेकर दिया बयान। कहा मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। छगन भुजबल ने बीजेपी संख्या बल का किया जिक्र। कहा बीजेपी के 132 विधायक हैं तो उनकी ही सरकार बनेगी, उनसे पूछने की क्या बात है। देश की राजनीति पर नितिन गडकरी का बड़ा बयान। कहा राजनीति अतृप्त आत्माओं का महासागर है। सीएम से लेकर कॉर्पोरेटर तक सब दुखी हैं। मैंने ऐसे ही बोलते बोलते अचानक बोल दिया था कि राजनीति है अतृप्त आत्माओं का महासागर, तो लोग हंसने लगे। नितिन गडकरी ने कहा हर आदमी राजनीति में दुखी है। सीएम इसलिए टेंशन में है कि हाईकमान कब तक सीएम रखेगी और कब निकालेगी कुछ पता नहीं। एलएसी पर लोकसभा में विदेश मंत्री जयशंकर का बयान। कहा एलएसी पर हालात पूरी तरह से सामान्य हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा सहमति से ही मसलों का समाधान होगा। शांति के लिए साझा प्रयास जारी। विदेश मंत्री ने एलएसी पर शांति बहाली के लिए सेना को दिया श्रेय। कहा शांति बहाली के लिए सेना ने अच्छी पहल की है, इससे श्रेय सेना को जाता है। विदेश मंत्री ने कहा तनावपूर्ण इलाकों में डिसएंगेजमेंट पर जोर दिया गया। चीनी समकक्ष के साथ बातचीत की। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा आसियान में दोनों देशों के रक्षा मंत्री ने की मुलाकात। कोई भी पक्ष स्थिति से छेड़छाड़ नहीं करेगा। लोकसभा में एक बार फिर छाया संभल का मुद्दा। अखिलेश यादव ने हिंसा को बताया पुलिस की साजिश। जामा मस्जिद के सर्वेक्षण पर भी अखिलेश ने उठाया सवाल। कहा बार बार क्यों हो रही है खुदाई की बात। संसद में अखिलेश यादव ने संभल मामले को बताया खतरनाक। बोले ये खुदाई हमारे देश की तहजीब को खो देगी। संभल हिंसा को लेकर अखिलेश यादव ने की पुलिस पर कार्रवाई की मांग। कहा दोषी पुलिस वालों को मिले सजा। राज्यसभा में उछला संभल का मुद्दा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रामगोपाल यादव ने लगाया आरोप। कहा पुलिस की गोली से हुई मौत। कल संभल जाएंगे राहुल गांधी। पीड़ित परिवार से करेंगे मुलाकात। चंडीगढ़ दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। देश में लागू किए 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को राष्ट्र को किया समर्पित। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा भारत की न्याय यात्रा में मील के पत्थर साबित होंगे 3 नए कानून। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा भारतीयों को गुलाम रखने और दंडित करने के लिए पुराने कानून बनाए गए थे। पीएम मोदी ने कहा गरीब और कमजोर व्यक्ति कानून के नाम से डरता था, लेकिन बीएनएस से कानून पर भरोसा बनेगा, डर खत्म होगा और न्याय मिलेगा। बांग्लादेश की अदालत गिरफ्तार इस्कॉन धर्मगुरु की जमानत याचिका पर आज सुनवाई करेगी। देशद्रोह के आरोप में किया था गिरफ्तार। बांग्लादेश में चिन्मय कृष्णदास के वकील रमन रॉय पर सुनवाई से पहले हमला। आईसीयू में भर्ती। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की यूनुस सरकार को 2 टोक। प्रधानमंत्री को बताया हिंदुओं पर हमले का मास्टरमाइंड। बोली सत्ता में बनी रहती तो हो जाता नरसंहार। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने कहा आज बांग्लादेश में शिक्षक, पुलिस, नेता सभी पर हमला किया जा रहा है। बीएसएफ के आईजी सूर्यकांत शर्मा ने बांग्लादेश में जारी हिंसा पर जताई चिंता। बोले भारत बांग्लादेश सीमा पर की जा रही है सख्त निगरानी।
बांग्लादेश को लेकर बोले अखिलेश यादव, भारत सरकार खुद को ताकतवर कहती है, लेकिन क्या ताकतवर है वो लोग? हमारे साधु संतों की भी हिफाजत नहीं कर सकते। बांग्लादेश को लेकर के भारत सरकार को चिंता करनी चाहिए। भारत सरकार चिंतित हो क्योंकि इस तरह का काम नहीं हो तो भारत सरकार क्या ताकतवर सरकार बनती है अपने आप को, अगर हमारे साधु संतों का भी सम्मान नहीं कर सकती। बांग्लादेश पर मायावती बोली, सरकार बांग्लादेश मुद्दे पर संसद में व्यक्त दे और उचित कदम भी उठाए। दिल्ली में बढ़ते अपराध को लेकर बोले केजरीवाल, कहा दिल्ली में खुलेआम लोगों के मर्डर हो रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि दिल्ली में क्राइम कोई मुद्दा नहीं है। केजरीवाल ने कहा, अगर आप समस्या को स्वीकार ही नहीं करोगे तो समाधान कैसे मिलेगा। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना और पुलिस का एक्शन। श्रीनगर में हुई मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया। 2 आतंकियों के जंगल में छिपे होने की सेना को मिली थी सूचना। स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर की संयुक्त कार्रवाई। श्रीनगर में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी, चारों ओर से की घेराबंदी। मुठभेड़ को लेकर कश्मीर पुलिस ने सोशल मीडिया पर किया ट्वीट, लिखा, दाचीगाम जंगल के ऊपरी इलाकों में चलाया कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन। पश्चिम बंगाल में ईडी का बड़ा एक्शन। मेडिकल कॉलेज प्रवेश कोटा में मामले में हल्दिया समेत कई जगहों पर ईडी ने की छापेमारी। कुपवाड़ा में बर्फबारी के बाद बदला मौसम का मिजाज, तापमान में आई गिरावट, स्नोफॉल शुरू। भारी बर्फबारी से चारों तरफ दिखा बर्फ ही बर्फ की चादर, यातायात हुआ प्रभावित। मौसम विभाग के अनुसार ऊंचाई वाले स्थानों में बर्फबारी रहेगी, मैदानी इलाकों में बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से बंद सड़कों को चालू करने में जुटा प्रशासन, सड़कों से हटाई जा रही है बर्फ।